प्यारे दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और अगर जिद है जीतने की तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। तो हाय गाइस, मैं नवीन उपाध्याय आपके लिए लेकर आ गया हूं एक और नया वीडियो आपके फेवरेट चैनल फिजिक्स विद नवीन पर। और आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन के एक और कंसेप्ट्स की। इससे पिछले लास्ट वीडियो में हमने स्प्रिंग मास सिस्टम की बात की थी, और आज हम मल्टी ब्लॉक प्रॉब्लम से रिलेटेड कंसेप्ट और उस पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं अपना कंसेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन से अपने कंसेप्ट को। और यहाँ पर मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम से रिलेटेड एक मैंने क्वेश्चन ले रखा है, जिसमें हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक कैपिटल एम मास और एक स्मॉल एम मास। दोनों ब्लॉक्स जो है वो मूवमेंट के लिए फ्री है। हम मान के चल रहे हैं कि ये गाड़ी ऑफ मास कैपिटल एम और पैसेंजर ऑफ मास स्मॉल एम, इसको मैं मान ले रहा हूँ कार्ड यानी कि गाड़ी, और ये है अपना पैसेंजर। ओके, अब कुछ स्टेप्स में हम इस कंसेप्ट को समझाएंगे। यहां पे हम देखते हैं सबसे पहले कि अगर मैं इस गाड़ी का जो एक्सीलरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए ले लेता हूं, ठीक है, तो ये जो पैसेंजर है इसका भी एक्सीलरेशन कितना होगा, ए होगा। दूसरा, ये पैसेंजर जो है इस गाड़ी के रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो एक्सीलरेशन मैं ले लेता हूँ बी। इसका मतलब जो पैसेंजर है उसके दो एक्सीलरेशन होंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए, क्योंकि वो इस गाड़ी के ऊपर है। दूसरा, इस ये गाड़ी के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन बी से किधर फिसल रहा है, नीचे फिसल रहा है, तो इसके एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए होगा, और अलोंग द इंक्लाइनेशन इसका एक्सीलरेशन बी होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, स्टेप फर्स्ट, if the acceleration of cart a is the acceleration of cart in horizontal direction, if a is the acceleration of cart in horizontal direction, horizontal direction, then then तो ये जो पैसेंजर है इसका एक्सीलरेशन भी क्या होगा, ए होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन। देन द एक्सीलरेशन of passenger is also a in horizontal direction, horizontal direction, but the passenger also slide down of acceleration b with respect to cart. So passenger
have two acceleration, both A एंड बी। पैसेंजर के कितने एक्सीलरेशन होंगे? दो एक्सीलरेशन होंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइनेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में बी। ओके, अब चलते हैं स्टेप सेकंड पर। स्टेप सेकंड क्या है? स्टेप सेकंड, अब हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ पैसेंजर। इक्वेशन ऑफ पैसेंजर, और वो भी किससे बचते हुए? इस नॉर्मल रिएक्शन से बचते हुए। ये है नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। ये कांटेक्ट फोर्स होता है और ये परपेंडिकुलर होता है टू द कांटेक्ट सरफेस। तो अब हम इस पैसेंजर का इक्वेशन लिखेंगे। नाउ वी write down the equation of passenger perpendicular to the normal reaction force n। ठीक है, किसके परपेंडिकुलर? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के परपेंडिकुलर। किसका इक्वेशन? पैसेंजर का इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ पैसेंजर और परपेंडिकुलर किसके? टू द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n हो गया। अब पैसेंजर की अगर इक्वेशन की बात करते हैं तो पैसेंजर का जो इक्वेशन है, अगर मैं ये देखता हूँ, ये एंगल थीटा है, ये थीटा, तो ये थीटा, तो इसके कंपोनेंट अगर अपन लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है a cos थीटा। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा, पैसेंजर का जो इक्वेशन बनेगा, ये mg, और mg का एक कंपोनेंट, ये एंगल थीटा होता है, आप जानते हो, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा, और इधर आ जाएगा mg cos थीटा। उसकी अभी जरूरत है नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो, जो फोर्स mg sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अपना इक्वेशन क्या बन गया? mg sin थीटा, F इज इक्वल टू ma। अब एक्सीलरेशन इसका कितना हो जाएगा? b डाउनवर्ड और a cos थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि b माइनस a cos थीटा। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि स्टेप फर्स्ट ये हमने बनाया है इक्वेशन ऑफ पैसेंजर। अब आते हैं स्टेप नंबर थर्ड। अब हम लेते हैं इक्वेशन ऑफ कार्ट प्लस पैसेंजर, यानी कि गाड़ी और पैसेंजर दोनों के लिए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इक्वेशन ऑफ कार्ट गाड़ी प्लस पैसेंजर सिस्टम, कार्ट प्लस पैसेंजर सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और एक और चीज, इस डायरेक्शन में, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई अननोन फोर्स नहीं होना चाहिए। in this direction have not any unknown force
इस डायरेक्शन में कोई भी अननोन फोर्स नहीं होना चाहिए। तो अब देखो पैसेंजर की अगर इक्वेशन अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनाते हैं तो पैसेंजर ये जो ब्लॉक है अपना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो जरा कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसमें। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर अपन देखते हैं, ठीक है, एक्सीलरेशन हो गया इसका कितना ए, ठीक। दूसरा इसका एक एक्सीलरेशन एलोंग है बी, और उसका जो कंपोनेंट आएगा ये जो एंगल है अपना वो कितना होगा थीटा, जेड बनेगा ना आगे जाके ऐसे। तो इसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा क्या, बी कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो गया ए माइनस बी कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका जो एक्सीलरेशन है ए माइनस बी कॉस थीटा, ठीक। अच्छा, अब इस डायरेक्शन में जो कैपिटल एम ब्लॉक है उसका भी एक्सीलरेशन देखो, उसका जो एक्सीलरेशन है वो है ए। चलिए अब देखो मैं बताता हूं कैसे लगाते हैं। एफ नेट, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, ठीक है। M1 ए, वन किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, प्लस M2 और उसका एक्सीलरेशन A2 किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स अपना कितना है, 0 है। M1 यानी कि पैसेंजर मान लेता हूं, पैसेंजर का जो, चलो अच्छा M1 ऐसे मान लो, तो इसका एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कार्ड का मास m है, एक्सीलरेशन a है, मास m और एक्सीलरेशन a, प्लस अब आ जाते हैं पैसेंजर का मास है स्मॉल m, और इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में a माइनस बी कॉस थीटा, a माइनस बी कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ गया, देखो जरा, m a प्लस m a माइनस बी, एक सेकेंड, a माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा, अब एक स्टेप और है, एक स्टेप नंबर 4। अगर जरूरी है, अगर रिक्वायरमेंट है, जरूरी है, तो हम ए और बी में कंस्टेंट रिलेशन और निकाल लेंगे। अगर जरूरी है तो ए और बी में और क्या निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका स्टेप नंबर 4। इफ इट इज नेसेसरी देन राइट द कंस्टेंट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर हम इन 4 डिफरेंट स्टेप्स का यूज करके इस कंसेप्ट में पहुंचे, और इस कंसेप्ट से हम मल्टी ब्लॉक्स प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले हमें पैसेंजर को देखना है, उसके एक्सीलरेशन कितने होंगे, 2 होंगे, एक जिस गाड़ी पर वो बैठा हुआ है वो, और दूसरा वो उस गाड़ी के रेस्पेक्ट में जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो। जैसे कि यहाँ पर गाड़ी हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रही है, तो हमारा जो पैसेंजर है उसका एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में a है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद रेस्पेक्ट टू कार्ट यानी कि गाड़ी के रेस्पेक्ट में b है। अब हम सेकंड स्टेप क्या करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन से बचते हुए यानी कि परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन इसकी इक्वेशन बनाते हैं, किसकी, पैसेंजर की, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, इक्वेशन फिर बनाते हैं अपन किसकी, पैसेंजर की और गाड़ी की। गाड़ी यानी कि कार्ट प्लस पैसेंजर सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन में जिसमें कि कोई अननोन फोर्स नहीं होता है, ठीक है। अननोन फोर्स नहीं है तो ये नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाया करेगा, 0 हो जाया करेगा। एक सिंपल सा इक्वेशन बन के आ जाया करेगा। तो यहाँ पे अपन गाड़ी और प्लस ब्लॉक दोनों का मिला के यानी कि पैसेंजर और कार्ट दोनों की मिला के इक्वेशन बनाते हैं। फोर्थ स्टेप, ये पुराना स्टेप है जिसमें हमें अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम कांस्टेंट रिलेशन बना लेंगे ए और बी में, और फिर इन तीनों इक्वेशंस को लेकर अपन अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से।
चलिए देखते हैं मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हमने कंसेप्ट सीखा है उस कंसेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है अपने पास। यहाँ पर दो ब्लॉक्स हैं, कैपिटल एम मास और स्मॉल एम मास। ये एज ए कार्ट और ये अपना एज ए पैसेंजर, ये ऐसे मैंने मान लिया है। ओके, तो अब ये एक दूसरे से कांटेक्ट में है और अब हम देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर इस कार्ड का हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन ए लेता हूँ तो अगर ये जो कैपिटल एम ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मूव करता है एक्सीलरेशन ए से, तो ये जो स्ट्रिंग है ये लूज होगी और ये ब्लॉक स्मॉल एम नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इसका जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है वो मैंने ले लिया बी। ठीक है, अच्छा स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट है कि जो अपना पैसेंजर है उसके कितने एक्सीलरेशन होंगे? दो एक्सीलरेशन होंगे, यानी कि द पैसेंजर हैव टू एक्सीलरेशन, ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड बी इन वर्टिकल। ओके, चलिए ज्यादा नहीं लिखना इसके बारे में। अब आते हैं स्टेप सेकंड पर, यानी कि अब निकालते हैं अपन इक्वेशन ऑफ पैसेंजर। किसके परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। तो एक बार इसमें फोर्स देखते हैं कौन कौन से लग रहे हैं। तो यहाँ पे इस ब्लॉक्स पर अगर मैं ये लेता हूँ mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ टेंशन फोर्स T, यहाँ भी टेंशन फोर्स T होगा और यहाँ भी T। ओके, दूसरा ये इसके कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट फोर्स, तो यहाँ ये कांटेक्ट फोर्स ले लेता हूँ मैं N और इधर ये N। ओके, दूसरा ये इसको बाहर ले लेते हैं थोड़ा सा दिखने में सही लगे, एन। बोलो क्या कहते हो, सही है क्या? ये एन इस पे हो गया। अच्छा, यहाँ इसका भी देख लेते हैं। इसका जो मास है कैपिटल एम ब्लॉक, इसका वेट हो गया एम जी और ये इधर एन वन ले लो। बोलो सारे फोर्स क्लियर है क्या? चलिए अब हम इक्वेशन लिख रहे थे कि इसकी पैसेंजर की परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। पैसेंजर, इक्वेशन ऑफ पैसेंजर परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से बचते हुए। ओके, तो क्या इक्वेशन बनेगी जल्दी बता दो फटाफट से। पैसेंजर की, पैसेंजर जो है इसका वर्टिकल देख रहे हैं ना, तो नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसकी इक्वेशन बन गई mg। अच्छा, इसके कितने एक्सीलरेशन है पैसेंजर के? दो हैं, एक b वर्टिकल और a हॉरिजॉन्टल। ठीक है कि नहीं? ठीक है, लेकिन अभी अपन वर्टिकल ले रहे हैं इक्वेशन, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू एम बी। इसकी इक्वेशन बन गई mg माइनस टी इज इक्वल टू एम बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं? इक्वेशन ऑफ कार्ट प्लस पैसेंजर सिस्टम। इक्वेशन ऑफ कार्ट प्लस पैसेंजर सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन हैव नो अननोन फोर्स। इन दिस डायरेक्शन
हैव नो अननोन फोर्स, हैव नो अननोन फोर्स। चलिए बता दो फटाफट से क्या इक्वेशन बनने वाली है। मैं यहाँ ये लिख दूं क्या, एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू m1 a1 इन एक्स डायरेक्शन प्लस m2 a2 इन एक्स डायरेक्शन। बोलो जल्दी से फटाफट से। तो इस एक्स डायरेक्शन में कोई अननोन फोर्स है या नहीं है, जल्दी से बता दो मुझे फटाफट। है, इस एक्स डायरेक्शन में एक अननोन फोर्स है। देखो कहाँ, एक्स डायरेक्शन में यहां हम देख रहे हैं कौन सा फोर्स लग रहा है, टी। ठीक है, टेंशन फोर्स। क्योंकि ये जो अपने पास जो पुली है वो कनेक्ट है किससे, इस कार्ड से, और कार्ड पे हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में टी है और एक हॉरिजॉन्टल टी है। तो हम कौन सी डायरेक्शन में देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है इस पे हो गया अपना कौन सा, टी। आगे चलते हैं m1। m1 हमारा कार्ड अगर अपन देखते हैं तो इसका मास m और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी एक्सीलरेशन कितनी है, a है, ma। ठीक है, प्लस अब m2 यानी कि पैसेंजर का मास m और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी भी एक्सीलरेशन कितनी है, a है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये अपने पास आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब स्टेप नंबर 4, अगर जरूरी है तो क्या करो, कांस्टेंट रिलेशन बना दो। किस किस में, कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में हमें क्या बनाना है, कांस्टेंट रिलेशन बनाना है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, कांस्टेंट रिलेशन अपन कैसे देखेंगे, जैसे मान लो सपोज दैट L1 और इसकी लेंथ, इस सेगमेंट की लेंथ L2 है, इसकी L1। तो यहाँ पे हो गया L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L। तो अगर इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये अपना क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर L1 अपॉन डी टी प्लस डी स्क्वायर L2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। तो ये एक्सीलरेशन है ऑफ सेगमेंट L1। L1 जो सेगमेंट है इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, तो L1 सेगमेंट का एक्सीलरेशन यहाँ पे 0 है और यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, a। तो ये हो गया 0 माइनस a, इस सेगमेंट का एक्सीलरेशन 0 माइनस a प्लस इस वाले सेगमेंट का एक्सीलरेशन क्या होगा, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे इसका एक्सीलरेशन है b, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा b माइनस 0। तो यानी कि a इज इक्वल टू क्या आ गया, b। ये आ गया इक्वेशन नंबर आपका थर्ड। देखो जरा, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड। अब इन तीनों इक्वेशंस को अपन सॉल्व करके कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी वैल्यू से मतलब है यहाँ पर t भी निकाल सकते हैं, a भी निकाल सकते हैं, b भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जल्दी फटाफट से मेरे को बता दो। तो यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन इधर लिख देता हूँ, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट मेरा क्या है, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम बी है। तो बी की जगह क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में देखो क्या है, सेकंड इक्वेशन में क्या है, टी इज इक्वल टू क्या है, एम ए और एम ए, ये भी दोनों ए है। ठीक है, तो जरा यहाँ से देखो, ये टी यहाँ रिप्लेस कर दूंगा अगर मैं, या ये दोनों को ऐड कर देता हूँ तो ये कट जाता है। तो ये क्या आ गया, एम जी और यहाँ पे क्या आ गया, एम ए और प्लस 2m। बोलो क्या कहते हो। तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी अपॉन a की वैल्यू निकालूंगा तो m प्लस 2m। बोलो क्या कहते हो, सही है। एक आंसर ये हो गया। चलो और बताओ। अच्छा, a ये है तो b भी यही हो गया, a इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू भी
ठीक है। और टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा एम प्लस एम इंटू ए। ए की वैल्यू ये रख दे रहा हूँ, यानी एम जी अपॉन एम प्लस 2m। ठीक है, क्या कहते हैं, तो ये अपना कौन सा हो गया, ये हो गया अपना टी। तीनों वैल्यू निकाल आए, बोलो ए बी और टी। तो यहाँ पे हमने वो जो कंसेप्ट था अपना, जिसमें हम कितने स्टेप्स का यूज कर सकते हैं, 3 स्टेप्स, और अगर जरूरी है तो कांस्टेंट रिलेशन का भी यूज कर सकते हैं, यानी स्टेप नंबर 4। तो देखो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका। ओके, चलिए मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम्स के कंसेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ब्लॉक एम एज ए कार्ड की तरह बिहेव कर रहा है और स्मॉल एम एज ए पैसेंजर। तो सबसे पहला स्टेप, अगर मैं इस कार्ड का एक्सीलरेशन ए मान लेता हूँ, तो इस पैसेंजर का भी एक्सीलरेशन ए होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। दूसरा, इस पैसेंजर का एक्सीलरेशन, अगर ये कार्ड आगे की तरफ जाता है तो ये स्ट्रिंग लूज होगी, तो ये एक्सीलरेशन बी से नीचे। ओके, अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से बचते हुए इक्वेशन बनाते हैं किसकी, पैसेंजर की। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा टी, यहाँ पे भी टी, यहाँ। ओके, अच्छा, ये एम जी, तो इसके ये एंगल थीटा होने वाला है, इधर ये एंगल थीटा होने वाला है। तो इनके कंपोनेंट्स भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा एम जी साइन थीटा, और इधर ए का कंपोनेंट तो तुम समझ ही गए होगे क्या आना है, ए कॉस थीटा आना है। अब सबसे पहले ज्यादा इसमें लफड़ चपड़ नहीं, सीधे सीधे से भी बात करते हैं। सबसे पहले अपन लगाते हैं इक्वेशन ऑफ पैसेंजर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैसेंजर, और किसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, जो अपना फोर्स है उसके एन के। तो एन के परपेंडिकुलर अगर अपन इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो ये नीचे की तरफ आ रहा है एम जी साइन थीटा माइनस टी हो जाएगा, फोर्स एम जी साइन थीटा माइनस टी, और जो एक्सीलरेशन हो गया वो हो गया बी माइनस ए कॉस थीटा, बी माइनस ए कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ पैसेंजर कार्ट, गाड़ी प्लस पैसेंजर सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में कोई अननोन फोर्स नहीं है, उस डायरेक्शन में। तो अब फटाफट से मैं लिख दूं क्या, एफ नेट एक्स इज इक्वल टू एम वन ए वन एक्स प्लस एम टू ए टू एक्स। तो बताओ जरा क्या इक्वेशन बन गई, इस डायरेक्शन में अननोन फोर्स कोई है ही नहीं, है ना, या है। इस डायरेक्शन में देखो अपने पास फोर्स है कौन सा, टी, क्योंकि ये जो पुली है वो अपना इससे कनेक्ट है, और इस पुली पर लग रहा है टी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये फोर्स है अपने पास। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास टी इज इक्वल टू, अब m1 हम इसको अगर मानते हैं तो इसका जो एक्सीलरेशन है वो हो गया a कार्ट का x डायरेक्शन में, प्लस m2 यानी कि पैसेंजर, तो पैसेंजर का एक्सीलरेशन हो गया a हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और b का कंपोनेंट अगर लेंगे अपन, b का अगर अपन कंपोनेंट ले लेंगे ऐसे, तो इधर कंपोनेंट b का आना है b cos थीटा, समझिए कि नहीं समझिए। तो ये हो जाएगा a माइनस बी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, तीसरी चीज, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी कि कांस्टेंट रिलेशन की बात कर लेते हैं। कांस्टेंट रिलेशन किस किस में ले रहे हो भाई, कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, बोलो क्या कहते हो। तो ए और बी में अगर कांस्टेंट रिलेशन लोगे तो अपने पास दो ही तरीके हैं, या तो अपन टेंशन फोर्स का वर्क ले लें, और या फिर क्या करें अपन, टेंशन फोर्स का वर्क नहीं लें
तो फिर अपन क्या करें, सेगमेंट ले लें। तो अगर मैं सेगमेंट लेता हूँ तो ये अगर L1 सेगमेंट ले लेता हूँ, ये L2 ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L, यानी कि डी स्क्वायर L1 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर L2 अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो जरा दिख रहा है क्या, नीचे दिख रहा है। तो यहाँ पे है, यहाँ से दोनों में जो कांस्टेंट रिलेशन बनेगी वो A इज इक्वल टू B बन जाएगी। A इज इक्वल टू B वैसे निकाल के बताऊं कैसे बनेगी। तो अगर देखो जो L1 सेगमेंट है, इसका इस वाले एंड पे एक्सीलरेशन 0 है और इस वाले एंड पे ये पुली यानी कि A से, तो इस वाले सेगमेंट का एक्सीलरेशन हो गया 0 माइनस A। यहाँ लिख देता हूँ 0 माइनस A प्लस इस वाले सेगमेंट का एक्सीलरेशन देखोगे तो यहाँ 0 है और ये इधर जा रहा है तो नीचे की तरफ, तो B माइनस 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू 0 यानी कि A इज इक्वल टू B। और तुम वैसे भी देख सकते हो, है ना, ऐसे नीचे की तरफ भी ले सकते हो। तो तुम्हारा हो जाएगा B माइनस 0 और ये 0 माइनस A। चलो अभी इधर देखते हैं, A इज इक्वल टू B, ये अपना कांस्टेंट रिलेशन आ गया। डी स्क्वायर L1 अपॉन डी टी स्क्वायर था और ये था डी स्क्वायर L2 अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू रख दी थी मैंने। तो A इज इक्वल टू B आ गया। तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई अपने पास, ठीक है। इन तीनों इक्वेशंस को अपन क्या कर देंगे, अब सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ले लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन अपनी क्या है, mg sin थीटा, mg sin थीटा माइनस टी इज इक्वल टू क्या है, एम बी माइनस ए। तो b की जगह मैं a रख दे रहा हूँ, a माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन अपनी क्या है, t इज इक्वल टू एम बी माइनस t इज इक्वल टू एम ए माइनस बी कॉस थीटा, एम ए और प्लस एम ए माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। b की जगह मैंने a रख दिया। तो यहाँ से अगर दोनों को अगर अपन ऐड कर देंगे, इनका सम कर देंगे, तो सम करने पे t से t कैंसिल हो जाएगी, इधर बच जाएगा mg sin थीटा। और राइट साइड में अगर जाओगे तुम, तो राइट साइड में एक तो ma हो गया, कैपिटल MA, और ये हो गया 2m a 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो क्या करते हो, सही है क्या बात। तो यहाँ से अगर अपन a निकालना चाहेंगे तो अपना a आ जाएगा कितना, b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू यह आ जाता है mg sin थीटा अपॉन m प्लस 2m 1 माइनस कॉस थीटा और एक t कितना हो जाएगा। तो t की वैल्यू यहाँ से a की वैल्यू रख दो इसमें, क्या कहते हो। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा m 1 माइनस कॉस थीटा और a की वैल्यू रख दो इसमें, a की जगह क्या आ गया, mg sin थीटा अपॉन m प्लस 2m 1 माइनस कॉस थीटा, ये t हो जाएगा। तो ये अपना सिंपल सा कंसेप्ट है जिसका यूज करके हम मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फटाफट से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो अपना कार्ट है, इसका एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में a, तो ये जो पैसेंजर है इसका एक्सीलरेशन a। अब अगर हमारा कार्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है तो ये स्ट्रिंग जो है वो लूज होगी, तो ये ब्लॉक्स किधर की तरफ आएगा, नीचे। तो इसका एक और एक्सीलरेशन हो गया b, ठीक है। अच्छा, फोर्स की अगर बात करोगे तो यहाँ पर इसका जो फोर्स है mg, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये हो गया अपना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। तो इसका एक कंपोनेंट इधर रहेगा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, कौन सा होगा, mg sin थीटा, ठीक है। इधर mg cos थीटा भी होगा, वो मैं नहीं ले रहा हूँ,
ये एंगल अपना थीटा होगा, इधर बट हॉरिजॉन्टल जब अपन बनाएंगे तो ये एंगल भी अपना थीटा होगा, यहाँ टी, ये टी हो जाएगा, ये यहाँ पे टी, यहाँ पे लेकिन बच्चों 2t होगा, कितना 2t, ठीक। तो ये जो है ए, बोलो क्या कहते हो, सही है। अब आगे चलते हैं फटाफट से। तो अब मैं सिंपल सिंपल से काम करता हूँ। सबसे पहले बनाता हूँ इक्वेशन ऑफ पैसेंजर, इक्वेशन ऑफ पैसेंजर, ठीक है। काय के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो क्या होगा जल्दी से बता दो फटाफट से। इसकी जो परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो इक्वेशन बन गई, टी एम जी साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल टू बी माइनस ए कॉस थीटा, एम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कार्ट यानी कि गाड़ी प्लस पैसेंजर सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोगे तो एफ नेट एक्स डायरेक्शन में, और यहाँ पे आ जाएगा क्या m1 a1 x डायरेक्शन में प्लस m2 a2 x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में अब तुम्हारे पास फोर्स कितना है, x डायरेक्शन में जो तुम्हारे पास फोर्स बन रहा है वो कितना है, जल्दी फटाफट से बता दो। x डायरेक्शन में जो फोर्स है बेटा, ये यानी कि t t t 3t हो गया, और यहाँ पे m1 यानी कि ये इसका एक्सीलरेशन a, और m2 यानी कि पैसेंजर, इसका एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा a माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब कांस्टेंट रिलेशन की बात करेंगे तो किस किस में, बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी इनमें कांस्टेंट रिलेशन, जल्दी बताओ फटाफट से। कांस्टेंट रिलेशन अगर मैं बनाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे L1 L2 L3 और L4 चार सेगमेंट हो गए, कौन कौन से, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये जो सेगमेंट है, इन तीनों का जो सेगमेंट का जो एक्सीलरेशन होगा, इसका a होगा, इसका भी a होगा, इसका भी a होगा, इन तीनों सेगमेंट्स के a हो गए। और इस वाले सेगमेंट का अगर अपन देखेंगे तो इस वाले सेगमेंट का b है ना। तो यहाँ से सीधे सीधे मैं यूं कहूँ, अगर इसको ज्यादा ये एल है, वैसे तो डिफरेंशिएट करके डालेंगे, डायरेक्ट लिख दूं क्या, तो यहाँ पे ये हो जाना चाहिए तुम्हारा कितना, L1 सेगमेंट है, इसका भी a आएगा, और इसका भी a आएगा, और इसका भी a आएगा, और इस वाले सेगमेंट का b आएगा, और ये 0 होगा। यूं कर दो, वैसे तो देखो इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, ये सारे डिक्रीज होंगे, तो ये सब माइनस के हो जाएंगे अगर ऐसे देख रहा हूँ मैं तो, और ये प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि b इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 3a। अब इन तीनों इक्वेशंस को अपन कर लेंगे सॉल्व।